शरद पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, और इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ अद्भुत महारास का आयोजन इसी दिन किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए अनेकों रूप प्रकट किए थे। मतलब सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे। तो ये जो दिव्य रासलीला थी, यह केवल नृत्य नहीं था, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्वितीय प्रतीक भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा धरती के बहुत नजदीक होते हैं और अपनी 16 कलाओं से अमृत की वर्षा करते हैं, और इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो रात्रि में चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है, उससे यह खीर भी अमृतमयी हो जाता है, और इसका सेवन करने से तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। औषधि का काम करती है ये खीर। कहा जाता है कि मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी, या फिर आप आर्थिक रूप से परेशान हो, किसी भी प्रकार की परेशानी इस खीर को खाने से दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इस बार पूर्णिमा पर भद्रा का साया लग रहा है, तो ऐसे में समस्या है कि खीर कब रखें चंद्रमा की रोशनी में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, भद्रा कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना है, किस दिन धारण करना है, और जैसे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करके व्रत खोलते हैं, तो चंद्रमा के दर्शन करने का, उनका पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो भक्त पूर्णिमा में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तो पूर्णिमा का स्नान दान कब है, भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें, कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो कार्तिक मास का स्नान किस दिन से प्रारंभ करें। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें 7 अक्टूबर को प्राप्त होगी, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। और वैसे भी शरद पूर्णिमा में तो रात्रि का ही महत्व होता है, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में हम खीर रखते हैं, ताकि चंद्रमा की रोशनी से खीर भी अमृत के समान हो जाए। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत और खीर कब रखें। देखिए, पूर्णिमा का व्रत हम धारण कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन, क्योंकि इसी दिन चंद्रोदय काल हमें पूर्णिमा का प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आप 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। और स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णिमा देखी जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णिमा के अनुसार 7 अक्टूबर 2025 को, यानी कि मंगलवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। अगर आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप 7 अक्टूबर से अपने स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के समय से। कार्तिक मास के स्नान और दान के नियम से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। दोस्तों, 6 अक्टूबर को पूर्णिमा है, मतलब व्रत वाली पूर्णिमा है, और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:16 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 6 बजे। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जब हम व्रत धारण करते हैं तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ठीक है, और वैसे भी 7 अक्टूबर से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो ही रहा है, तो फिर जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आदत तो बनी रहनी चाहिए। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय काल का समय है शाम को 5:27 पर। वैसे अलग अलग स्थानों पर चंद्रोदय काल का समय अलग हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके शहर में चंद्रमा कब उदित होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा दूध, जो कि गाय का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। एक पात्र में
अगर चांदी का पात्र हो तो चांदी का पात्र ले लीजिए, नहीं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। उस पात्र में आपको लेना है थोड़ा गंगा जल, मतलब थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस पात्र को आप जल से भर दीजिए और थोड़ी सी शहद या फिर मिश्री डालकर, एक पुष्प डालकर और थोड़ा अक्षत डालकर और चंद्रदेव को देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए आपको अर्घ्य देना है। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर चंद्रदेव का पूजन कर लीजिए। फिर उसी स्थान पर आपको 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा करनी है, मतलब जहाँ पर आप खड़े होकर अर्घ्य दे रहे हैं वहीं पर 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए और फिर चंद्रदेव को प्रणाम करके उनसे अपनी मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आप व्रत करें या ना करें, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य आपको प्रत्येक पूर्णिमा को देना चाहिए, क्योंकि इतने मात्र से ही आपके चंद्रमा जो आपकी जन्म कुंडली में खराब भी स्थिति में हो तो भी ठीक हो जाते हैं। मानसिक शांति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है चंद्रमा की पूजा से, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में सुख के कारक चंद्रमा होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति भी मिलती है, सुख समृद्धि भी मिलती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और यही कारण है कि माता लक्ष्मी की पूजा अगर आज के दिन विशेष रूप से की जाए तो किसी भी प्रकार की संपदा की कमी नहीं रहती। मतलब विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा की रात्रि में अत्यंत आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर और धरती का विचरण करने निकलती हैं। देखती हैं कि किसके घर में मेरी पूजा हो रही है, मेरी प्रार्थना हो रही है, किसके घर में दीप जल रहा है और कौन सा भक्त है जो कि जाग कर मेरी आराधना, मेरी पूजा, मेरा स्वागत कर रहा है। और इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी देखने आती है धरती पर कि कौन जाग रहा है, और इसलिए इस रात्रि में विशेष रूप से जागकर माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके अगर विधि विधान से माता लक्ष्मी की आराधना की जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। कहते हैं कि जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी की आराधना करने से। तो इस दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा करें? देखिए, शाम के समय विधि विधान से अपने घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। मतलब लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, खीर का भोग माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और वहाँ बैठकर माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और आप मंत्रों का जप कीजिए, जितना भी आपसे हो सके। ठीक है, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम, इसका जप कर सकते हैं, या ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, इस प्रकार से इन सहस्त्र नामों के पाठ कर सकते हैं और संकल्प करके कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें, आपका मेरे घर में आगमन हो, वास हो, इस प्रकार से संकल्प लेकर और एक अखंड दीपक पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर दीजिए। और उस दीपक में आप एक इलायची डाल दीजिए, थोड़ा केसर डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से भावपूर्वक श्रद्धा भाव से प्रार्थना करके उनके आगमन के लिए, उनके स्थायी वास के लिए प्रार्थना कीजिए और वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। जितना समय आपसे जागा जाए उतने समय तक आप जाग सकते हैं, नहीं तो दीपक पूरी रात्रि अगर प्रज्वलित रहता है तो आपका जागरण भी अखंड माना जाता है। शरद पूर्णिमा को शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित कीजिए और माता लक्ष्मी से उनके आगमन के लिए प्रार्थना कीजिए। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर किसी एक तरफ भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी भी तरफ आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, माता लक्ष्मी को आने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, और दीपक में आपको डालना है एक इलायची। अच्छा, अब जैसे प्रश्न आते हैं कि बाद में उस इलायची का क्या करें? देखिए, जल प्रवाह कर देंगे या फिर घर में कोई गमला हो तो गमले में दबा दीजिए। ठीक है, और अब जानते हैं कि खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार पूर्णिमा पर भद्रा लग रहा है, जैसे कि पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 12:23 पर, तो भद्रा काल भी उसी समय से प्रारंभ होगा। ठीक है, और रात्रि में 10:53 तक भद्रा काल रहेगा। तो इस समय में खीर नहीं रख सकते हैं। तो जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको खीर अपने घर की छत पर रखना है। ठीक है, तो मतलब 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:53 के बाद आप खीर अपनी घर की छत पर, बालकनी में, जहाँ कहीं भी चंद्रमा की रोशनी आती है वहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। आप स्वयं से भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी करवा सकते हैं। और सत्यनारायण की कथा किस दिन करें? देखिए, सत्यनारायण की कथा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। दोनों ही दिन शुभ है, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है और 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है। तो दोनों ही दिन शुभ हैं। जो भी दिन आपके अनुकूल हो उस दिन आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत आप करेंगे
तो सत्यनारायण की कथा भी उसी दिन आपको करना है, ठीक है। मतलब व्रत करते हैं तब तो आवश्यक है कि आप 6 अक्टूबर को ही करेंगे। अगर व्रत नहीं करते हैं तो फिर किसी भी दिन कर सकते हैं, दोनों दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। वैसे अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी वीडियो अपलोड होती है, आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हैं। और शरद पूर्णिमा की कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कार्तिक मास में प्रतिदिन का महात्म्य और कथा भी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।